हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छे हो? तो चलिए दोस्तों, सीए इंटर में 26 एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन चालू होगी और आपने अब जो है रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। तो नेक्स्ट 60 डेज में आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए फॉर जीएसटी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और एक छोटी सी अपनी प्यारी कमेंट जरूर दीजिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम 60 डेज का रिवीजन प्लान बनाए फॉर सेकंड रिवीजन और उसके बाद में तो आपकी फाइनल रिवीजन होगी, तो ये प्लान आपका कैसे बनना चाहिए? तो मैंने कुछ आपके जो क्वेश्चन्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन्स आए थे, वो ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छा-सा प्लान बनाया है। देखो, पहला, आपने रेगुलर बैच में मेरे साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली जीएसटी की। क्वेश्चन्स प्रैक्टिस मैंने जितनी करवाई क्लास में उतना आपने अच्छे से किया हुआ है और चार्ट राइटिंग जहाँ-जहाँ रिक्वायर्ड है हमने चार्ट्स भी लिखे, तो वो चार्ट राइटिंग भी हमने की है। अब हो सकता है कि उसके बाद आपने थोड़ा बहुत ओके क्लास के बाद थोड़ी बहुत रिवीजन की होगी या हो सकता है बिल्कुल भी आपने रिवीजन नहीं की होगी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अब आपने सेकंड रिवीजन एक हम पकड़ेंगे क्लास की रिवीजन, जो क्लास में हो गया वो और इसको पकड़ेंगे सेकंड रिवीजन। तो आपकी ये सेकंड रिवीजन जीएसटी की कैसे होनी चाहिए? तो मैं ये बता दूँ कि आपका जो ये सेकंड रिवीजन 90 डेज़ कहाँ से आ गए भाई 60 डेज़, ठीक है? तो ये सेकंड रिवीजन 60 डेज़ में आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपने बेस बनाना चार्ट बुक। ओके, सबसे पहले बेस बनाना चार्ट बुक सर। लेकिन मैंने सर क्लास में ही पढ़ा, क्लास में जितना हो उतना ही किया, फिर उसके बाद में जो है मैंने किया ही नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गाइड करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट ने क्लास में किया उसके बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो चार्ट बुक से ही मोस्टली पढ़ा होगा आपने, तो क्या करो चार्ट बुक ले लो और चार्ट बुक से अपना उसको प्राइमरी रिवीजन टूल बनाओ। मतलब बेस आप चार्ट रखो, चार्ट बुक रखो और चार्ट बुक प्राइमरी रिवीजन टूल बना लो। और साथ में बाजू में क्या करना, बाजू में आपने कंसेप्ट बुक रख लेना। ओके, जो चीज़ चार्ट बुक में समझ में आ रही है ओके, और जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी इनकम्प्लीट है या थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसमें और एडिशनल पॉइंट्स होने चाहिए। वैसे चार्ट बुक तो मेरा बहुत अच्छा समराइज़ है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ एडिशनल पॉइंट्स हो गए, तो वो वहाँ पे रेगुलर बुक का सपोर्ट लेना और रेगुलर जो हमारा कॉन्सेप्ट बुक था उसमें से कुछ पॉइंट्स आपने ऐड कर देना। चार्ट बुक में मैंने क्या किया है कि कुछ चैप्टर्स के बाद एंडिंग में ब्लैंक पेज भी दिया है, तो वहाँ पे भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो चार्ट बुक सपोर्टिंग बुक रखना, तो आपको एक क्या हो जाएगा, एक फ़ील आ जाएगा कि हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं और साथ-साथ में हमारा जो सपोर्टिंग बुक आपने कॉन्सेप्ट बुक लिया उसमें से भी सारी चीज़ें कवर होती जा रही है, मतलब कुछ छूटेगा नहीं आपका। चलिए, ओके, तो ये आपको बेस लेना है। अब देखो दूसरा, रैपिड रिवीजन वीडियो। अब देखो जो जीएसटी कंटिन्यूअस पढ़ने में है और उसको याद आ रहा है चार्ट बुक का, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए आरआर रिवीजन आप देख लो। आरआर रिवीजन का मैंने वीडियो लिंक जो है प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, अब ये आरआर रिवीजन मैंने जो है जनवरी 26 एग्जाम के लिए रिकॉर्ड की थी, तो जनवरी 26 का ही आरआर रिवीजन आपको रहेगा, तो ये आरआर रिवीजन उसमें से बिल्कुल डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हो। और जैसे मैंने अमेंडमेंट लेक्चर डाला हुआ है जिसकी यूट्यूब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो अमेंडमेंट क्या है, 3 पेज की अमेंडमेंट है और हमने क्या यहाँ पे 1 घंटे में खत्म कर दी, वो भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स है और वो इजीली मैनेजेबल है अगर आपने देख ली होगी तो। तो मैं ये कहूँगा कि वो अमेंडमेंट्स ओके आपने देख लेना चैप्टर वाइज जैसे भी है, लेकिन आप जो है मेरे बिल्कुल वो रिवीजन वीडियोस यूज़ कर सकते हो जो मैंने जनवरी 26 एग्ज़ाम के लिए बनाए थे और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए। बहुत अच्छे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ओके डेफिनिटली आपको हेल्प करेंगे। अब देखो अब मैं पॉइंट नंबर 1 पे आता हूँ कि अगर आप जीएसटी के करेक्शन में आपको जीएसटी याद आ रहा है तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जहाँ आपको टफ लगता है, वहाँ रिवीजन वीडियोस यूज़ कर लेना और अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने क्लास के बाद बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं किया, बिल्कुल भी उसको पढ़ा नहीं, आपने जो क्लास में पढ़ा वही आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा कि बेटा थोड़ा वो जो पढ़ा हुआ कनेक्शन में आने के लिए पहले आरआर रिवीजन का वीडियो देख लेना। आपने तो ज़रूर देख लेना आरआर वीडियो का। अगर आप आरआर रिवीजन का वीडियो देखोगे तो डेफिनिटली आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद में आप जो है थोड़ा रिलैक्स माइंड से चार्ट बुक्स के कुछ लैंग्वेज, कुछ वर्डिंग्स, ओके पॉइंट्स, ओके रिमेंबर कर लेना और साथ-साथ में सपोर्टिंग बुक बाजू में रख लेना। तो आप जो है रिवीजन देख के पढ़ो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो चार्ट बुक और आरआर वीडियोज़ जो है मेरे बेस्ट कॉम्बो आपको रहेंगे और बहुत अच्छा फास्ट में ओके आपको रिवाइज़ करा देंगे और हमने जितना भी क्लास में देगा ओके वो सब कुछ आपको रिकॉल करवा देंगे। उसके बाद में सर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट 2 एग्ज़ाम के पेपर देखे तो कॉन्सेप्ट और आपको प्रेज़ेंट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर हमने राइटिंग में क्या करना? कॉन्सेप्ट लिख कर देखना कि क्वेश्चन्स लिख के देखना? मैं सच कहूँ तो आपने सिर्फ क्वेश्चन्स लिख के देखना। कॉन्सेप्ट रीड कर लो, समझ लो और ओके क्वेश्चन्स के रिमार्क हो गए, पॉइंट्स हो गए, ओके या कहीं-कहीं आप स्क्रिबल भी कर सकते हो मतलब क्या पूरा ना लिखते हुए कुछ स्क्रिबल करो। जो क्वेश्चन्स टेबुलर क्वेश्चन है आईटीसी के या एग्जामिशंस के, तो उनको 1-2 क्वेश्चन पूरा लिख के रखो। आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट पूरे क्वेश्चनियर के 50 टू 60 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से लिख के देखोगे। बाकी कुछ क्वेश्चन स्क्रिबल करो, कुछ क्वेश्चन रीड कर लो।
ओके, अब ये कौन से क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करना चाहिए, आपका सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट 4-5 आरटीपीस के क्वेश्चंस वो आपको दिख जाएंगे, ओके, हमारे क्वेश्चनियर में। तो लास्ट 4-5 ईयर्स के आरटीपी के क्वेश्चंस पहले देख लेना, ओके, उसको लिख के देख लेना। एग्जाम क्वेश्चंस, ओके, कुछ आपने लिख के देख लेना। ओके, उसके बाद में पूरा कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे लिखना कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। मतलब जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ओके, और आपका प्रेजेंटेशन एक एक लाइन बिल्कुल वहां पे, ओके, आपका मतलब थोड़ी भी लिथार्जी हो या थोड़ा भी लेजीनेस हो तो वो अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस का तो आपको फॉर्मेटिंग जमना ही चाहिए। ओके, और बहुत सी बार क्वेश्चंस के फॉर्मेटिंग पे सोचना कि भाई ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम क्यों बनाया गया। तो जितना आप सोचोगे क्वेश्चन पे उतना आपको हेल्प होगा। ठीक है, और थोड़ी बहुत कहीं कहीं जगह रिमार्क के लिए या लीगल प्रोविजन के लिए ICAI का लैंग्वेज, यानी हमारी जो लीगल लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर है, उस पर आपने एम्फोसाइज करना ना। उसके बाद में देखो आपका ये वीकली प्लान कैसे होगा, मैं आपको ये कहूँगा टोटल 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स है तो आप वीकली 3 से 4 चैप्टर्स मैनेज करो। मतलब 3 दिन, अगर समझ लो हम 3 दिन 3 चैप्टर्स लेते हैं, तो 3 चैप्टर्स उसका चार्ट बुक से और उसका आरआर वीडियो कंप्लीट करो। ओके, और बाकी बचे हुए 3 दिन जो है आप क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करो। ओके, और लास्ट 1 दिन जो रहेगा, पूरा 7 दिन तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, लास्ट 1 दिन आपकी जो भी मिस्टेक हुई उसका लॉग बनाओ। ये लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मिस्टेक का अगर आप लॉग बनाओगे ना, तो ये एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प करता है आपको। ओके, दूसरा, आपका कौन सा वीक एरिया है जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर फोकस करना। और कभी कभी आप टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, पोर्शन वाइज टेस्ट दो, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। तो एक एक प्रॉपरली वीकली ऐसा प्लान आपने बनाना चाहिए। मेरी ओके, इस वीडियो देखने के बाद जरूर मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये प्लान बना रहे हो। ओके, आप ये प्लान बना रहे हो। उसके बाद में चैप्टर की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, ये स्क्रीनशॉट में मैं आपको बता दूं कि चैप्टर की प्रायोरिटी आप जब पढ़ने बैठोगे तो पहले तो सप्लाई से चालू करना, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट से लिंक लग जाएगी। ओके, सप्लाई हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो सप्लाई, फिर आरसीएम, हाँ, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन और आईटीसी, पहले ये चैप्टर्स को कंप्लीट करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि एग्जामिशन और आईटीसी के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ सके, जो हमने रिवीजन वीडियो किया, तो जरूर देख लेना। ओके, आरआर के वीडियोस देख लेना। ओके, जिससे आपको आसानी होगी और थोड़ा रिवीजन स्पीड अप हो जाएगा। तो ये कुछ वीडियोस देख लेना। उसके बाद में स्टेप 2, टाइम ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन लेवी, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस टीसीएस, रजिस्ट्रेशन, ये चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लेना। और बाकी बचे हुए चैप्टर स्टेप 3 में कंप्लीट कर लेना, लेकिन छोड़ना मत। देखो, गेज बेस्ड अप्रोच अभी नहीं। ओके, गेज बेस्ड अप्रोच हम आखिरी में लेंगे। आपका कंफर्ट ड्राइवन नहीं होना चाहिए। ओके, और ट्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी अभी नहीं होनी चाहिए। अभी ये 2 महीने का टारगेट अगर आप माइंड में सोचोगे ना कि मैं 100% सिलेबस कवर करूंगा, तो वो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपकी चैप्टर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, थोड़ा स्लो है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं पर राइटिंग में स्लो है, लिखते नहीं आता है, प्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने यहाँ पे 125 क्वेश्चंस जो लिख के देखे और अराउंड 75 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। लिख कर देखिए, एक एक लाइन, जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो वैसा हमने लिख कर देखा है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। अगर आप थोड़े वीक हो, कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं गाइड करूंगा कि वो मेरा जो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बाय लिंक दी है। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। अगर कॉन्सेप्ट वीक लग रहे हो और राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ये जो है वो आप प्रॉपरली डिसीजन लेके डिसाइड करना। यस, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके पास कॉपी ऑलरेडी है, जो लास्ट बैच आपने किया है, तो आपके पास कॉपी ऑलरेडी है, तो आपको नई कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ विथ बुक और विदाउट बुक दोनों ऑप्शन आपका अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड भी कहा। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस बैच जो है उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा जिनको लिखने में बहुत दिक्कत जा रही है। तो चलिए, ये मैंने थोड़ा आपका जीएसटी का एक शॉर्ट वीडियो में बताया कि आपकी पूरी प्लानिंग कैसी होना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट आपके जरूर देना और ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स को आपने शेयर करना है। थैंक यू सो मच।